watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आज जो मेरे पास मजमून है वो है विदाउट होली स्पिरिट, रूहुल कुद्स के बगैर, पाक रूह के बगैर, विदाउट होली स्पिरिट। बाइबल मुकद्दस में से मत्ती की अंजील चौथा बाब और उसकी पहली आयत को हम सुनेंगे तिलावत में। सभी निकाल लें मत्ती की अंजील चौथा बाब और उसकी पहली आयत। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। आमीन। सो आप सब जो हैं इस आजमाइश से वाकिफ हैं जो यीशु मसीह के सामने रखी गई, और इस वर्ष में बताया गया है कि खुदा का रूह जो है वो यीशु को कहाँ ले गया? जंगल में ले गया ताकि वो अबलीस से आजमाया जाए, उसकी टेम्पटेशन हो। टेस्ट में और आजमाने में बहुत फर्क है। खुदा भी इंसान को टेस्ट करता है। जो कुछ हम सीखते हैं, हम दावा करते हैं, खुदा भी हमारा टेस्ट लेता है। लेकिन खुदा का जो टेस्ट है वो हमें चीज़ें देकर टेस्ट करता है। जब हमारे पास नहीं होता हमारा रवैया कैसा होता है, और जब हमारे पास दस्तयाब होता है, अवेलेबल होता है, तब हमारा रवैया क्या होता है। और खुदा का जो टेस्ट है वो किसी इंसान को गिराने के लिए नहीं होता, बल्कि खुदा टेस्ट इसलिए करता है कि वो हमें प्रमोट करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, आगे ले जाना चाहता है। लेकिन जो अबलीस की आजमाइश है वो फ़र्क है। अबलीस उन चीज़ों पर नज़र रखता है जिनमें हम कमज़ोर हैं या हमारे पास है नहीं, और वो उनमें हमारी आजमाइश करता है ताकि हम उसमें गिरे। हर वक्त शैतान जो है वो कमज़ोरी ढूंढता रहता है, क्योंकि वो ज़ोर आवर के साथ लड़ नहीं सकता है। वो कमज़ोरों को ढूंढता रहता है या ज़ोर वालों को कमज़ोर करने की साजिश करता रहता है, ताकि वो जितने कमज़ोर हों उतना ही उन्हें आजमाइश में डाला जाए, उन्हें टेम्पटेशन में डाला जाए, उनके लिए फंदा जो है वो बनाया जाए। सो यहाँ पर रूहुल कुद्स जो है वो लीड कर रहा है यीशु मसीह को कि जो अबलीस है उसके टेम्पटेशन से, उसकी आजमाइश में से यीशु मसीह गुजरे। क्योंकि अबलीस जो है वो इंसान को कब से आजमा रहा है। मसीहों का बाइबल की जो तालीम है वो हमें ये तालीम दी जाती है कि हमारी किसी मज़हब से, किसी इंसान से लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई शैतान से है। सबसे ज़्यादा इबादत से, कलाम से मसला शैतान को होता है। खुदा के नाम से मसला जो है वो शैतान को होता है। अबलीस को सबसे ज़्यादा खुदा के नाम की तकलीफ पहुंचती है। सो हमारी जो जंग है वो रूहानी जंग है, रूह की जंग है, और वो अबलीस के साथ है, शैतान के साथ हमारी जंग है। और इसलिए यीशु मसीह किसकी तरफ भेजा जा रहा है कि वो अबलीस से आजमाया जाए, उसको, उसकी टेम्पटेशन जो है वो अबलीस करे। क्योंकि उसने आदम हवा को आजमाया और उन्हें गिरा दिया, उसने कई एक लोगों को आजमाया और उन्हें गिरा दिया, और अब फिर एक इंसान को आजमाया जा रहा है। लेकिन हर इंसान अपनी आजमाइश में गिरा है, लेकिन यीशु मसीह बदन रखने के बावजूद आजमाइश में गिरे नहीं, बल्कि फाते हुए हैं। आमीन। वो गालिब आए हैं। सो यीशु मसीह की ये जो आजमाइश का पीरियड है वो 40 दिनों का है। कितने दिनों का? 40 डेज का।
اور بائبل مقدس میں 40 دنوں کی بہت تاریخ پائی جاتی ہے. ہسٹریز، ناٹ ہسٹری، ہسٹریز. بہت سارے واقعات وہ 40 کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. 40 سالوں کا عرصہ ہے، 40 دنوں کا عرصہ ہے، 40 دن اور رات کا عرصہ ہے، اور اس کے پیچھے بہت لرننگ ہے. 40 کا جو عدد ہے یہ تیاری کا عدد ہے. آپ اپنے کیلنڈر میں دائرہ لگا سکتے ہیں وہ باتیں جو آپ کو کمزور کر رہی ہیں، چاہے وہ زناکاری ہے، جھوٹ ہے، رشوت ہے، سود خوری ہے. جو چیزیں آپ کو کمزور کر رہی ہیں، جن سے خدا منع کرتا ہے، آپ 40 دن تک لگاتار اس میں پریکٹس کریں کہ آج مجھے یہ نہیں کرنا، کل نہیں کرنا، پرسوں نہیں کرنا، ترسوں نہیں کرنا، اور 40 دن تک لگاتار ایسا کرتا رہے. یہ روزے سے بھی بڑی 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 زور آور قوت ہے کہ آپ ان چیزوں سے باز آئیں جن سے ابلیس آپ کو گھیر لیتا ہے. کچھ لوگ روزہ رکھ کر کہتے ہیں ہم بڑے زور آور ہیں، اور روزوں کے بعد پھر وہ جھوٹ شروع کر دیتے ہیں، پھر مکاری شروع کر دیتے ہیں. لیکن مسیحیوں کے لیے روزہ یہ ہے، روزے کا مطلب ہے رکنا، باز آنا، کہ وہ اپنی بغض سے، اپنے حسد سے، اپنے کرودھ اور اپنی نفرت سے باز آئیں. ہمارے لیے یہی سب سے بڑا روزہ ہے. صرف روٹی کو بند کرنا روزہ نہیں ہوتا. جھوٹ کو بند کرنا، سود کو بند کرنا، رشوت کو بند کرنا، غصے کو بند کرنا، نفرت کو بند کرنا روزہ ہے. اس کا مطلب شیطان کو بند کرنا ہے. روٹی بند کرنے سے شیطان بند نہیں ہوتا، نفرت ختم کرنے سے شیطان بند ہوتا ہے. تو یہ سیدھا ہے. تو کتنے دنوں تک یسوع مسیح آزمایا گیا؟ 40 days. 40 دنوں تک وہ آزمایا گیا. اور اگر ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ میں دیکھیں تو اسرائیل کا 40 سالوں کا جو سفر ہے وہ بیابان میں ہمیں نظر آتا ہے. 40 years جو کہ 40 ہی دنوں کا تھا، کتنے سالوں میں تبدیل ہو گیا؟ ایک دن 1 سال میں تبدیل ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر جو تھی بہت ساری پرابلمز تھی. وہ اپنے اس ٹیمپٹیشن کو، اس آزمائش کو پورا نہیں کر پا رہے تھے، گزر نہیں رہے تھے. اور یاد رکھیں یہ جو بیابان ہے یہ ایزی پلیس نہیں ہے، یہ بنجر زمین ہے. یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس میں کچھ کاشت کیا جائے. یہ بیابان جہاں پر یسوع کو لے جایا گیا ہے، جہاں پر اسرائیل کے، جہاں پر ہمیں ہسٹریز نظر آتی ہیں، وہ ایزی پلیس نہیں ہے. کون سی پلیس ہے؟ بنجر زمین ہے. وہ کاشت کے لائق نہیں ہے، اور اس میں کوئی دریا نہیں ہے، نو واٹر، اور ریتلی زمین ہے، غیر آباد ہے، پتھریلی زمین ہے. اس میں بہترین ہریالی نہیں ہے جو کھانے کے لائق ہو. اس میں چیزیں دستیاب نہیں ہیں جیسے عام زمین پر دستیاب ہوتی ہیں. ڈیفیکلٹ پلیس ہے، مشکل پلیس ہے. لیکن غلامی کے بعد اس بیابان میں سے لائف کا، کرسچن لائف کا گزرنا ضروری ہے. ہر ایک کی زندگی میں بیابان آتا ہے، ہر ایک کی لائف میں بیابان آتا ہے. وہ مشکل سفر میں سے گزرتا ہے، مشکلات میں سے گزرتا ہے، ایسی جگہوں میں سے گزرتا ہے جہاں پہ اویلیبلٹی نہیں ہے، دستیابی نہیں ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اسرائیل کی مدد کے لیے خدا نے فرشتے کو بھیجا. نیو ٹیسٹامنٹ میں یسوع کے ساتھ کون ہے؟ ہولی اسپرٹ. اور اس چیپٹر سے ٹھیک پیچھے جائیں 30 چیپٹر کی آخری آیات میں، تو وہاں یسوع مسیح بپتسمہ لے کر باہر آ رہا ہے تو روح القدس کبوتر کی مانند اس کے اوپر اتر رہا. دس از ہولی اسپرٹ. کس کے ذریعے یسوع مسیح بیابان میں گئے؟ ہولی اسپرٹ کے تھرو. ہم نے اپنی مسیحی زندگی کو روح القدس کے بغیر بسر نہیں کرنا. آج بہت سارے لوگ
بیابان کا سفر شروع کر چکے ہیں. They are in. وہ اس بیابان میں ہیں, لیکن وہ بیابان کے اندر ہی رہ رہے ہیں. ان کو یہاں سے نکلنا تھا, اور دنوں میں نکلنا تھا, وہ مہینوں میں بھی نہیں نکلے, ان کو سال لگ گئے. اور آپ کو پتہ ہے بیابان میں کون سی چیز ڈیلے کرتی ہے؟ نافرمانی. کبھی کبھی ہم خدا کی عبادت بھی کرتے ہیں لیکن اس کی باتوں کو مانتے بھی نہیں ہیں, پھر ہم نافرمان ہوتے ہیں. کچھ لوگ خدا کے نافرمان لوگ ہیں, وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ خدا کی باتیں یہ ہیں, لیکن ان کا کہنا کچھ اور ہے اور ان کی عملی زندگی کچھ اور ہے. وہ خدا کو محض اپنی زبان سے جلال دیتے ہیں, وہ صرف اپنی زبان سے خدا کے بارے میں بتاتے ہیں, لیکن ان کا کردار اور رویہ کچھ اور بتاتا ہے. It's different. سو بیابان میں آپ ان کی زندگی کو سٹڈی کریں, کیا پرابلمز ہیں ان کی زندگی میں, بیابان کے اندر کیا ہرڈنز آئی ہیں. ہرڈنز کیا ہیں؟ کمپلینز, شکایات. وہ لوگ آپ کے لیے کبھی ترقی کا باعث نہیں بن سکتے جو بیٹھے بیٹھے کسی نہ کسی چیز پر کمپلین کرتے رہتے ہیں. ریئلی جو خدا کے بارے میں بھی کمپلین کرتے رہتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں, آپ وہاں نہیں جہاں پر آپ پہلے تھے. کیا آج آپ اس سے بہتر زندگی میں نہیں جو آپ کی ماضی کی زندگی تھی؟ لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے وہ بڑبڑاتا رہتا ہے. کیا آپ ان سے بہتر نہیں ہیں جو اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں؟ کیا آپ ان سے بہتر نہیں ہیں جو ہسپتالوں میں, آئی سی یو میں, بیماریوں میں جھونچ رہے ہیں؟ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو, بڑے بڑے لوگوں کو بھی ہسپتالوں میں دیکھا ہے. کیا آپ ان سے بہتر نہیں ہیں؟ پھر بھی خدا کو ہم جلال دینے کی بجائے, شکر کرنے کی بجائے, ہم خدا کو کوستے رہتے ہیں. اور خدا نے یونا کو بہت واضح کہا, ایوب نے بڑا واضح جواب دیا, اسی نے دیا, اسی نے لیا, اسی کا نام مبارک ہو. ہم خدا کو کہتے ہیں دے تو دیا ہے, لیا کیوں ہے؟ اختیار خدا کے پاس ہے. سارے جلال کا مالک خدا ہے. چیزیں اس نے بنائی ہیں, تخلیق وہ کرتا ہے, پیدا وہ کرتا ہے, اس میں قدرت ہے, وہی انسان کو سنبھالتا ہے. شکر ہے انسان خدا نہیں ہے. شکر ہے انسان خدا نہیں ہے. آپ سن رہے ہیں؟ شکر ہے کہ انسان خدا نہیں ہے. خدا خدا ہے. میرا خدا خدا ہے, وہ زوراور ہے. انسان تو خدا بننا چاہتا ہے, انسان تو عدالت کرنا چاہتا ہے, انسان تو بدلہ لینا چاہتا ہے, لیکن خدا کہتا ہے بدلہ لینا میرا کام ہے اور انصاف کرنا, عدالت کرنا خدا کا کام ہے. اس لیے انسان بے بس ہے. وہ کتنی بھی طاقت کے ساتھ آئے, انسان زمین پر ہے اور خدا آسمان پر ہے. انسان کتنا بھی بن جائے, وہ زمین پر ہے, خدا پھر بھی آسمان پر ہے. آمین. تو زوراور کون ہے؟ خدا ہے. سو خدا چاہتا ہے کہ ہم بیابان میں سے نکلیں. God want it. خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ بیابان میں سے نکلیں, لیکن اگر ہم نافرمانی کرتے رہیں گے تو بیابان میں سے نہیں نکلیں گے. ہم گھومتے رہیں گے, کبھی یہاں کبھی وہاں,
कुछ लोग भी घूमते रहते हैं, फलां चर्च में जाएंगे एहे ओथो बरकत मिलेगी, फिर उस चर्च में एहे ओथो बरकत मिलेगी। उनको कहीं से भी बरकत नहीं मिलती, क्योंकि बरकत अंदर से मिलती है जब यीशु अंदर आ जाता है। वो एक शायर ने, अर्नेस्ट मल ने गालिबन कहा, लोग खुदा ढूंढने आ जाते हैं, गिर जाऊं मैं, अपने अंदर नहीं ढूंढते। बरकत कहाँ से मिलनी है? तो हम अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। जब हम अपने अंदर को दुरुस्त नहीं करते तो फिर कोई चीज भी हमारे लिए बरकत का बाइस नहीं बनती है। तो बहुत सारे लोग जो है वो थैंकफुल नहीं है, उनकी शुक्रगुजारी का रवैया नहीं है। एवरी टाइम वो मैं ये करते रहते हैं, एवरी टाइम दे डोंट गिव थैंक्स। खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो। एवरी टाइम उनकी नजर क्या है? बड़ी पोजीशन पर, बड़ी चीजों पर। इसलिए वो कहां रह गए हैं? बियाबान में। शुक्र करें जो खुदा ने आपको दिया है। सो खुदावन चाहता है कि हम बियाबान में 3-4 चीजें सीख लें। नंबर 1, रूहानी और जिस्मानी जिंदगी में फर्क होता है। बियाबान हमें सिखाता है रूहानी जिंदगी में और जिस्मानी जिंदगी में फर्क होता है। इस्राएल को बार बार क्या याद आती है? जिस्मानी जिंदगी। उनको रोटी, गोश्त और चीजें नजर आती हैं। खुदावन जो है उनको रिमाइंड करवा रहा है रूहानी जिंदगी। जिस्म की नीयत क्या है? मौत। आखिरकार कोई कितना भी जाबर हो, अफलातून हो, उसे मरना ही है। इधर बड़े बड़े अफलातूनों की भी कब्रें बनी हुई हैं, सारे मर गए हैं। सो रिमेंबर, हमें रूहानी और जिस्मानी जिंदगी का फर्क होना चाहिए। हमें कंप्लीट पता होना चाहिए जिस्मानी जिंदगी क्या होती है और रूहानी जिंदगी क्या होती है। हमारे बच्चों को जिस्मानी और रूहानी जिंदगी में फर्क का पता होना चाहिए, क्योंकि बाइबल जो है वो मजहब के लिहाज से किसी को अलग नहीं करती कि ये मसीही है, ये हिंदू है, ये फर्क है और ये फर्क है। बाइबल ये नहीं कहती कि जो मसीही नहीं है वो काफिर है। बाइबल ऐसी तालीम नहीं देती। बाइबल की नजर में पूरी दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक रूहानी लोग हैं और दूसरे जिस्मानी लोग हैं। और बाइबल कहती है जिस्मानी नीयत मौत है, रूहानी लोग फर्क है। वो जिस्म के बारे में नहीं सोचते, वो रूह के बारे में सोचते हैं। उनकी सोचें रूहानी है। वो जिस्म की फुफाक से, फूक से, अज़म से नहीं चलते, वो रूह से चलते हैं, क्योंकि रूहानी है। वो रूहानी है। यहाँ आप जिस्मानी हैं, यहाँ आप रूहानी हैं। मुझे ये ना बताएं आपका मजहब क्या है। ऐनक के अंदर शीशों में 2 ही किस्म है, नजदीक की और दूर की। मेरी नजर में 2 ही किस्म है, रूहानी है या जिस्मानी है। आई डोंट केयर आपका मजहब क्या है, मुझे इससे ताल्लुक है आप रूहानी हैं या जिस्मानी हैं, रूह की जिंदगी जीते हैं या जिस्म की जिंदगी जीते हैं। जिस्म की जिंदगी फर्क है और रूह की जिंदगी फर्क है। रूहानी जिंदगी फर्क है और जिस्मानी जिंदगी फर्क है। जिस्मानी जिंदगी जिस्म की बात करती है, रूहानी जिंदगी रूह की बात करती है। मुझे वो सबक ना पढ़ाएं जो आपका तजर्बा कहता है, मैं आपको वो सबक बताऊंगा जो बाइबल कहती है रूह की जिंदगी फर्क है और जिस्म की जिंदगी फर्क है। There is only one answer, जवाब एक है, या आप जिस्मानी हैं या आप रूहानी हैं। या आप जिस्मानी बन जाए या आप रूहानी बन जाए, इसके बिटवीन कचरा है।
या तुम गर्म हो या सर्द हो, नीम गर्म कोई पोजीशन नहीं है। या गुलामी है या मंजिल है, बियाबान में रहने वाले की कोई पोजीशन नहीं है। ना वो रूह के तौर पर चला है, ना वो जिस्मानी तौर पर चला है, इसलिए वो बियाबान के कांटों में फंसा हुआ है। ना तो वो आपको गुलामी में नजर आता है, क्योंकि वो बाइबल भी थाम के गलियों में चलता है, और ना ही वो बाइबल के मुताबिक नतीजे हासिल करता है, क्योंकि वो बाइबल उसके अंदर नहीं आती है। कुछ लोग सिर्फ हाथों में बाइबल थामते हैं, लेकिन अपने अंदर बाइबल नहीं लाते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी में नतीजे बाइबल के मुताबिक नहीं होते। बाइबल मुकद्दस की जेर जबर पेश पर आप सवाल उठा सकते हैं कि बाइबल का ये बदल क्या है बदल क्या है, लेकिन बाइबल का असर नहीं बदला है। बाइबल आज भी दिलों को बदलती है। जो कोई बाइबल पढ़ता है वो माफ कर देता है, वो मोहब्बत करता है, वो फतहमंद जिंदगी बसर करता है, वो गालिब आ जाता है इस दुनिया में भी और आसमानी जिंदगी पर भी। ये बाइबल की लाइफ। या आप रूहानी है या जिस्मानी है, या आप रूहानी है या जिस्मानी है। और अगर आप ना रूहानी है ना जिस्मानी है तो आप बियाबानी हैं। कौन से मसीही हैं? बियाबानी मसीही, बियाबान के अंदर रह रहे हैं। सो फर्स्ट लेसन ये है, होली स्पिरिट ट्रेंड आउट करना चाहता है रूहानी और जिस्मानी जिंदगी में फर्क है। एक दूसरे को कहें, या तो आप रूहानी है या फिर जिस्मानी है, क्योंकि दो ही हालतें हैं। बाइबल में कितनी हालतें हैं? या जिस्मानी है या फिर उसके बिटवीन कुछ नहीं है। और अगर उसके दरमियान में कुछ है तो वो बियाबान है, जिसमें कोई मंजिल नहीं है, जिसका कोई हासिल नहीं है। ये फर्क को समझ जाए। एंड नंबर 2, खुदा के लिए जीना सीखना। बियाबान की आजमाइश जो है वो इंसान को सिखाती है खुदा के लिए जीना सीखना। इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि हर उस जो खुदा के, इंसान को नहीं सजदा बल्कि किसको करूंगा? वो कह रहा है मुझे अगर सजदा करे तो मैं दुनिया की शान और शौकत। आज बहुत सारे लोगों के पास जो शान और शौकत है वो शैतान को सजदा करने की वजह से है, धोखे से है, फ्रॉड से है, रिश्वत से है, सूद से है। लेकिन रूहानी जिंदगी में फर्क है। इब्लीस को सजदा करने से ये चीजें मिल जाती हैं। हमें रूहानी जिंदगी की तरफ देखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग, पाकिस्तान के मोर देन 22% लोग किराए के घरों पर रहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि खुदावंद आपको अपने घर दे, ये मेरी दुआ है। लेकिन इस बात पर तसल्ली पाएं कि दुनिया में घर बनाना आरजी है, यहां पर इंसान को छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन आसमान हमारा हमेशा के लिए घर है। अगर आप इस दुनिया में घर बनाने में नाकाम भी रहे तो आपका आसमान पे घर बनना चाहिए। रिश्वत ना खाएं घर बनाने के लिए, चोरी ना करें घर बनाने के लिए, झूठ ना बोलें घर बनाने के लिए, क्योंकि वो जमीन पर घर है, वो खत्म हो जाता है, कोई और ले लेता है। कहीं इस घर के चक्कर में हम आसमानी घर ना खो दें। आसमानी घर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो खुदा के लिए जीना सीखना। बियाबान में चीजें दस्तयाब नहीं, लेकिन वो किसके लिए जी रहे हैं? खुदा के। कुछ लोग चीजों के लिए जीते हैं। कई लोगों को वोट ही ना मिले वो मर जाते हैं, कहते हैं सुसाइड। कईयों को बोटी ना मिले वो मर जाते हैं, कईयों को रोटी ना मिले वो मर जाते हैं।
کئیوں کو بوتی نہ ملے وہ اس سے مر جاتے ہیں کہ سانو بوتی نہیں ملی. اور یاد رکھیں آپ کو نہ بوتی کے لیے جینا ہے, نہ روٹی کے لیے, نہ بوٹی کے لیے, نہ ووٹی کے لیے, آپ کو یسوع کے لیے جینا ہے. دراصل آپ تب مرتے ہیں جب آپ کو خدا نہیں ملتا ہے. آمین. اگر انسان سب کچھ پالے اور اپنی جان گوا بیٹھے, روح گوا بیٹھے, تو اسے کیا فائدہ؟ فائدہ کس میں ہے؟ روحانی زندگی میں. آمین. پہلی بات روحانی اور جسمانی زندگی میں فرق کرنا. دوسرا خدا کے لیے جینا. کس کے لیے جینا ہے؟ کس کے لیے؟ ایک دوسرے کو بتائیں, خدا کے لیے جینا. نمبر 3, تیسری بات جو بیابان میں سیکھنی ہے, نو کہنا. کیا کہنا؟ نو کہنا. اگر آپ کو نو کہنا نہیں آتا, نہ کرنا نہیں آتا, تو آپ بیابان میں ہی رہیں گے. یوسف اگر نو نہیں کہتا, حضرت یوسف اگر اس عورت کو جو 44 کی بیوی تھی, جو اس کو گناہ پر اکسا رہی تھی, اگر وہ اس کو نو نہیں کہتا تو وہ پروموٹ نہیں ہوتا. وہ تھوڑی دیر کے لیے جیل میں تو گیا, لیکن اس کے بعد وہ بڑھ گیا. اس کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا. کتنا بڑا؟ بڑی پوزیشن پر آ گیا. Do you see that? کون سی پوزیشن پر؟ بڑی پوزیشن پر. کیونکہ اس نے کیا کیا؟ نو کیا. یسوع مسیح نے بیابان میں ابلیس کو کیا کیا؟ نو. کچھ لوگوں نے یس 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 کرنا سیکھا. شیطان آئے اس کو بھی یس, غصہ آئے اس کو بھی یس, رشوت آئے اس کو بھی یس, سود ملے اس کو بھی یس, سوٹ ملے اس کو بھی یس, نور ملے اس کو بھی یس, خدا ملے اس کو بھی یس. ہر چیز کو یس, ہر چیز کو یس. اور ایسے یس یس کرنے والے خدا کو پسند نہیں ہے. صرف خدا کو یس کرنا ہے, باقیوں کو ہم نو کرنا سیکھ جائیں. نہ کرنا بھی سیکھو. نہ بھی شکر گزاری ہے. نو is also a thanksgiving. نو is also a thanksgiving. نہ کرنا بھی سیکھیں. ابلیس کو نو کرنا بھی سیکھیں. شیطان کو نہ کہنا بھی سیکھیں. گناہ کو نہ کہنا بھی سیکھیں. لالچ کو نہ کہنا بھی سیکھیں. بغض کو نہ کہنا بھی سیکھیں. آزمائشیں آتی ہیں, لالچی چیزیں, رنگ رلیاں دنیا کی آتی ہیں. ہر چیز خدا کی طرف سے نہیں ہوتی, ابلیس کی طرف سے بھی آتی ہے. غصہ ابلیس کی طرف سے آتا ہے, نفرت ابلیس کی طرف سے آتی ہے, بغض ابلیس کی طرف سے آتی ہے, لڑائیاں جھگڑے ابلیس کی طرف سے آتے ہیں, قتل و غارت ابلیس کی طرف سے آتا ہے, لالچ ابلیس کی طرف سے آتا ہے, آزمائش ابلیس کی طرف سے آتی ہے, بدی ابلیس کی طرف سے آتی ہے, زیادہ کا لالچ ابلیس کی طرف سے آتا ہے. سب چیزیں خدا کی طرف سے نہیں ہیں. اچھی بخشش خدا کی طرف سے ہے. کبھی ہم تھوڑے کے لیے یس کہہ کے ابدی زندگی کو گوا دیتے ہیں. ابلیس ساری دنیا کی شان اور شوکت جو ابھی آپ نے 2050 کی نہیں بھی دیکھی, وہ بھی یسوع کو دکھا رہا تھا کہ یہ بھی تجھے مل جائے گی. لیکن اس نے کہا نو, کیونکہ مجھے ابدی زندگی کی طرف جانا ہے. کس کی طرف جانا ہے؟ ابدی زندگی کی طرف. مت غیر قوموں کی طرف بڑھیں, مت لالچ کی طرف جائیں. خداوند میں ٹھہرنا سیکھیں, ٹھہرنا سیکھیں خداوند میں. لوکا کی انجیل 24واں باب اور اس کی 49 ورس, لوک چیپٹر 24 پڑھیے گا.
और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूँगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। आमीन। जिसका मेरे बाप ने क्या किया है? वादा किया है, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। आप में से कितने बहन भाई ऐसे हैं जो 50 साल की ऊपर की उम्र के हैं? आपने 50 साल पहले तो ये रवायत बड़ी खुल्लम खुल्ली देखी होगी कि ये बड़ी लड़ाई हो जाती थी कि अगर दुल्हन का मकलावा लेने जाते या मंगना होता तो लोग जाके पहले ये नोट करते थे कि जेड़ा सोरिया ने सूट भेजा है वो इन्हें पाया कि नहीं। और उसको खास जो है वो ससुर जो है सास जो है वो अपने पैसे से खरीद के देते, उसे लिबास देते कि बहू जो है वो ये लिबास पहने, और अगर वो नहीं पहनती तो झगड़ा हो जाता सी, ए इंसल्ट समझी जाती सी। ते नाल लड़ाइयां वालियां कहंदी सी चाचियां चुचे अड़िए रहन दे नहीं पा ए वाला जोड़ा पे बहुता चंगा है, ए तेरा सोरा सस्ता जा ले है। ते नाल समझदार बीबी बैठी है कहंदी सी ना ऐ पालो जैसा भी आया है, उन्होंने जो लियांदा है हुंदा से इंज के नहीं कि मैं अपने कोलों गल्लां करना, हाथ चुक के मैंने हौसला है कि मैं 50 साल पुराना सर्च किया इंज हुंदा सी ना। हुण ना सोहरे कपड़े लियान ते ना बहू ते ना सोहरे नूं गुस्सा है। लेकिन इससे पीछे चले जाएं तो शुरुआत में यीशु क्या कह रहा है कि बाप ने तुम्हारे लिए वादा किया है, और वो वादा क्या है? रूहुल कुद्स का लिबास। क्योंकि हम बेटे की क्या है? दुल्हन है, और बाप जो है वो बेटे की दुल्हन को क्या देगा? और वो लिबास क्या होगा? उसकी कमजोरी का बाइस नहीं, कुव्वत का बाइस होगा। और वो कुव्वत क्या है? बर्दाश्त। अच्छा, रूहानी शख्स की पहचान क्या है? बर्दाश्त। रूहानी शख्स की पहचान क्या है? जो जितना ज्यादा बर्दाश्त करता है वो उतना ज्यादा रूहानी है। जो जितना कम बर्दाश्त करता है वो उतना ज्यादा जिस्मानी है। क्योंकि जिस्म बर्दाश्त नहीं करता, भूख को बर्दाश्त, कंबना शुरू हो जाता है, गुस्से को बर्दाश्त, सेंसिटिव है ना, गाली करो हाले तो मुंह फूल जाता है, क्योंकि जिस्म है। जिस्मानी लोग नाराज ही रहते हैं, जिस्म बड़ा नखरे करता है। इसको चाहे मेकअप लगाओ, सुर्खी लगाओ, खुशबू लगाओ, इसकी अदाकारी नहीं खत्म होती, फिर भी ये किसी ना किसी बात से बुझ ही जाता है। चाहे इसे कितने भी बर्गर खिलाओ, हाँ उते चीज पाओ, नाल फ्रेंच फ्राइज खवाओ, फिर भी जिस्म जो है वो बस नहीं करता। आखिर च जिस्म कहता है मेरा वस नहीं चलता, क्योंकि जिस्म है, रूह फर्क है। रूह फर्क है। हमें रूहानी तौर पे मजबूत होना है, हमें रूहानी तौर पे मजबूत होना है। किस में मजबूत होना है? तो ये हम जब रूह में मजबूत होंगे, रूहानी होंगे, तो जिस्म में बर्दाश्त करेंगे। शान और शौकत को भी क्या करेंगे? बर्दाश्त करेंगे। भूख को भी क्या करेंगे? और जो बर्दाश्त करेगा उसे जिंदगी का ताज मिलेगा, उसे जिंदगी का ताज मिलेगा। बाइबल हमारी तसल्ली है। आमीन। बाइबल हमारी जो रूहानी नहीं है, गौर से सुन लो, जो रूहानी नहीं है वो सिर्फ बोलते हैं,
सुनाते हैं। आपने कुछ लोगों को देखा है, वो बहुत सुनाते हैं। मजहबी ठेकेदार सिर्फ सुनाते हैं। मजहब का जिन्होंने ठेका लिया हुआ है वो सिर्फ सुनाने वाले हैं। उनकी सुनते जाओ। वो बोल बोल के जीतना चाहते हैं। मजहबी ठेकेदार सिर्फ सुनाते हैं, साबित नहीं कर सकते। क्योंकि रूहानी तालीम, खुदा की तालीम सुनाने से साबित नहीं होती, मोहब्बत और माफ करने से साबित होती है। खुदा का पाक रूह उसे साबित करता है, बर्दाश्त उसे साबित करती है। जिनमें ये नहीं, वो सिर्फ सुनाते रहते हैं लेकिन साबित नहीं कर सकते। इसलिए उसने कहा कि जब तक तुम्हें ये कुव्वत का लिबास ना मिले, क्या करते रहो? ठहरे रहो। क्योंकि अब ये किन को कह रहा है? अगर आप अपनी बाइबल में पढ़ें तो ऊपर हवाला लिखा है, ऊपर टाइटल लिखा हुआ है कि वो शागिर्दों को कह रहा है कि जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहो। उन शागिर्दों को जिन्होंने यीशु को सूली चढ़ते देखा है, उन शागिर्दों को जिन्होंने अंजील सुनाई है, उन शागिर्दों को जिन्होंने यीशु के साथ जिंदगी बसर की है, उन शागिर्दों को जिन्होंने मौजज़ात देखे हैं, उन शागिर्दों को जिन्होंने रूहुल कुद्स की कुदरत देखी है, उन शागिर्दों को कह रहा है कि डिग्री होने के बावजूद, तालीम होने के बावजूद, हुनर होने के बावजूद ठहरे रहो। क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हें हरा सकती हैं, लेकिन तुम्हारी इस तालीम को जो तुमने मुझसे पाई है, उसको रूहुल कुद्स साबित कर सकता है। अगर तुम्हें रूह नहीं मिलेगा तो तुम सिर्फ मेरी बातें सुनाते ही रहोगे लेकिन साबित नहीं कर सकोगे। जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम सुनाने वाले कम और साबित करने वाले ज्यादा होगे। आमीन। सो रूह के बगैर जो इतनी बड़ी बड़ी बातें नेक नामी की सुनाते हैं, वो मौजज़े करके दिखाएं, वो शिफाएं दें, वो साबित करें, वो नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ वो सुनाते हैं। हम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि खुदा का रूह हमारे साथ है और यीशु में रह के हम सब कुछ कर सकते हैं। ये मेरा करना नहीं, ये उसमें रहकर करना है। जो कि यीशु में रहता है वो सब कुछ कर सकता है। आमीन, आमीन। सो आए अपनी आंखों को बंद करें। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.